अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया है। आगे 14 है, एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि उसने कहा है आपके पास इफ pth एंड qth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर क्यू एंड पी है रिस्पेक्टिवली शो दैट p प्लस qth टर्म इज। हमारे पास उसने ये कहा है कि आपके पास जो pth टर्म है यानी कि ए पी बराबर है किसके, हमारे पास स्टूडेंट क्यू के है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद उसने ये कहा है कि आपके पास आगे कौन सी है, क्यूथ टर्म है। ठीक है, ए क्यू बराबर है वो किसके है, पी के है। देखिए स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि वो हमारे पास ये था ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहाँ पर यह होता है nth टर्म के लिए, और उसने यहाँ पर क्या कहा है, pth टर्म कहा है। ठीक है, यानी कि ए पी, और आगे उसने क्या कहा है, qth टर्म, यानी कि ए और क्यू। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो n आपके पास क्या है, p है, और इसमें अगर देखा जाए तो n आपके पास क्या है, q है। ठीक है, अब इसी n को इसमें पुट कर दें तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देख लें हमारे पास ये क्या आ जाएगा। मैं लिखता हूँ ए पी बराबर है ए वन आर पावर पी माइनस वन, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर है ए वन आर पावर क्यू माइनस वन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देख लें ए पी आपके पास किसके बराबर था, क्यू के, तो क्यू इज इक्वल टू ए वन आर पावर पी माइनस वन। उसके बाद ए क्यू यहाँ पे किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो क्या आएगा, ए वन आर पावर क्यू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन वन का, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Q ओवर P बराबर है ए वन आर पावर P माइनस वन डिवाइडेड बाई ए वन आर पावर Q माइनस वन। अब यहाँ पे ए वन के साथ ए वन कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा Q ओवर P बराबर है आर पावर, हमारे पास ये है स्टूडेंट P माइनस वन डिवाइडेड बाई आर पावर क्यू माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये आर की पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगी, आर पावर पी माइनस वन, ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का वन है, डिवाइड के ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये वन के साथ तो वन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आर की पावर पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर आप ले लें कि टेकिंग पावर वन ओवर पी माइनस क्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, टेकिंग पावर पी वन ओवर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर पी, और दोबारा से इसकी पावर आ जाएगी वन ओवर पी माइनस क्यू, और यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक आर की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसी को, ठीक है ना, हमने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन। पहली इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, Q इज इक्वल टू ए वन आर पावर लिखा हुआ है P माइनस वन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से ए वन चाहिए, तो मैं लिखता हूँ Q डिवाइडेड बाई आर की पावर है P माइनस वन इज इक्वल टू ए वन। तो ये आपके पास अब किसकी वैल्यू आ गई है, ए वन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो उसने हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा था, क्या भाई, कि फाइंड P प्लस क्यूथ टर्म, फाइंड P प्लस क्यूथ टर्म। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। सिंपल सिर्फ क्या है, यहाँ पे एन किसके बराबर आ रहा है, मैं लिख भी देता हूँ P प्लस क्यू के। तो अब पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी प्लस क्यू बराबर है ए वन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है क्यू
डिवाइडेड बाई आर पावर है p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, और r की हमने जो वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या आई है q ओवर p, और फिर उसकी पावर क्या थी 1 ओवर p माइनस q था। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आगे सिंपल सवाल है, कोई टिपिकल बात नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया q ओवर p है। ठीक है, और फिर से इसकी पावर क्या है स्टूडेंट 1 ओवर p माइनस q है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, हमने वो एक फार्मूला यहाँ पे देखा है। ठीक है, और दोबारा से इसकी इधर पावर कितना थी, यहाँ पर ये तो r आ गया। ठीक है, और इसकी यहाँ पे पावर दोबारा से कितना थी स्टूडेंट, इसको लिख लें कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या भाई के n। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से। अच्छा, मैंने यहाँ पर r की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दी है, इसको हमने अगले स्टेप में असल में पुट करना था। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ r पावर p माइनस वन, आपके पास फार्मूला था मल्टीप्लाइड बाय r की पावर क्या लिखनी थी, p प्लस क्यू माइनस वन लिखनी थी। ठीक है, ये हवाले। ठीक है, सिंपल, सिर्फ इसी फार्मूले में हमने r की पावर में p प्लस क्यू पुट किया है। ठीक है, ये हम इसको फिर आगे देखते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर पावर ये कितना है p प्लस क्यू माइनस वन, और मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चली जाएगी आर की पावर माइनस पी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर पावर, अब यहाँ पे इनको ऐड कर दें p प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन। अब देखें ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा आर पावर क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आप स्टूडेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, असल में वजह यही थी कि पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते। अब ये वाली जो हमने वैल्यू लिखी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख ली थी, लिखनी अभी थी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं q मल्टीप्लाइड बाय q ओवर p, और फिर इसकी पावर थी स्टूडेंट 1 ओवर p माइनस q, और यहाँ पर r की पावर कितना है स्टूडेंट, हमारे पास q है, तो वो q लिख दें आप। ठीक है, असल में वो हमने पहले ही पुट कर दी थी, जो कि पहले पुट नहीं करनी थी, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके फिर हमने पुट करनी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा q मल्टीप्लाइड बाय q ओवर p, और फिर इसकी पावर क्या है, q को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, q ओवर p माइनस q। ठीक है, अब आपके पास इसकी ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, मैं ये पेज टर्न कर दूं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इसमें देखें मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमने लिखा था, हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट, q मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो आगे क्या था हमारे पास q ओवर p। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया q ओवर p माइनस q आ गया। अब देखें स्टूडेंट, मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये ऊपर वाले की पावर अलहदा से है, अलहदा कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, डॉट आ गया, या मल्टीप्लिकेशन है, क्यू की पावर को अलहदा से लिखता हूँ। ठीक है, और नीचे पी की पावर को मैं अलहदा से लिख देता हूँ, यानी कि पावर्स अलहदा कर देता हूँ सबकी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, ऊपर ये बेस तो सेम है। ठीक है, तो इनकी पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, जमा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा आपके पास क्यू वन प्लस, ठीक है, ये आएगा q ओवर p माइनस क्यू, ये ऊपर डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, और नीचे हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय ये वैसे ही रहेगा। अभी इसको रहने दें, इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, तो आपके पास आएगा p माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, और ये है किसकी पावर, ये थी आपके पास q की पावर थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वैसे ही रहने दे 1 ओवर p पावर, इसको आप ये q को अंदर ले लें। ठीक है, यहाँ पर ये q आ गया, फिर इसकी पावर को इस तरह से लिख लें 1 ओवर p माइनस क्यू। ठीक है, मैंने वो रूल अप्लाई किया कि पावर के ऊपर पावर मौजूद है तो फिर आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये q और ये कैंसल आउट हो जाएंगे।
अब ये Q की पावर आपके पास कितना आ रही है P, ठीक है, और कितना आ रही है P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, P की पावर Q है और फिर इसकी पावर कितना है 1 ओवर P माइनस Q है। अब देखिए मैं इसको भी इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर मैंने स्टेप किया था कि Q की पावर को लिखता हूँ P और फिर इसकी पावर को लिखता हूँ P 1 ओवर P माइनस Q, जिस तरह से यहाँ पर लिखा था, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर ये आपके पास P की पावर Q और यहाँ पे 1 ओवर P माइनस Q, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Q की पावर P, फिर इसकी पावर है 1 ओवर P माइनस Q डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूँ P पावर Q और फिर इसकी पावर है 1 ओवर P माइनस Q। अब जरा देखें आप कि यहाँ पर इनकी पावर से सेम है, तो इसकी मैं पावर को एक ही लिख लेता हूँ। क्या Q की पावर P डिवाइडेड बाई P पावर Q और फिर इसकी पावर कितना है स्टूडेंट 1 ओवर P माइनस Q है। अब जिस तरह से उसने क्वेश्चन में कहा था कि आप इसको प्रूफ करें, मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ Q पावर P ये डिवाइड, ठीक है, ये बटे को खत्म करके मैंने डिवाइड लिखा है और P पावर Q और फिर इसकी पावर कितना आएगी 1 ओवर P माइनस Q। तो ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये कौन सी टर्म है, ए पी प्लस क्यूथ टर्म है ये वाली स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, बाकी इंशाल्लाह इसका अगला सवाल एक ही बचता है, वो मैं फिर इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।